आज की टॉपिक है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। सबसे पहली बात तो आज हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो वो किस टॉपिक से बात चलेगी, तो आज हम ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स बोर्ड मॉडल एंड वीवीआई है। यह जो है बीएससीबी मतलब बिहार बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए और कोई भी स्टेट्स हो उसके बोर्ड में एग्जाम जो होते हैं फाइनल, उसमें भी काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहली बात हम इसके बारे में सीखेंगे, निर्देशांक क्या होता है ना। तो निर्देशांक को कहा जाता है नियामक। निर्देशांक को क्या कहा जाता है? नियामक कहा जाता है। याद रखिएगा, नियामक को ही निर्देशांक कहा जाता है। नियामक को ही निर्देशांक कहा जाता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले बात, नियामक हम कैसे बनाते हैं? तो नियामक बनाने के लिए हम 2D ग्राफ को पहले समझेंगे। देखिए ये हमारा 2D ग्राफ है। आपको मालूम होगा उथलावा लकीर को y एक्सिस कहते हैं और सुतलावा लकीर को x एक्सिस कहा जाता है। ये x हुआ, ये y हुआ, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है। इसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, बोले तो O होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनो। यानी कि नियामक का मतलब होता है x की वह दूरी और y की वह दूरी का चिन्हित स्थान नियामक कहलाता है। मतलब मान लेते हैं x से दूरी लिया तो स्मॉल x ले लिया, मैंने इसकी दूरी स्मॉल x लिया, इसका दूरी y लिया स्मॉल y। तो इस दोनों का चिन्हित स्थान, तो मान लीजिए हम इधर जा रहे हैं, तो मान लो यहां पर कोई बिंदु लिया और इसका नाम रखा x, y। मैंने x, y क्यों लिया? इसका मतलब ये ओरिजिन पॉइंट से मतलब मूल बिंदु से x की दूरी और y की दूरी का चिन्हित स्थान को मतलब इसी पॉइंट्स को कहा जाता है नियामक। क्या कहा जाता है? नियामक कहा जाता है। अरे बात समझ में आ रही है? मतलब इस पॉइंट का नाम रखा मैंने P, इसका मतलब ये हुआ है ना, मतलब ये जो हमारा पॉइंट है इसे नियामक कहते हैं और नियामक को x, y से लिखा जाता है। x, y से लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिए, याद रखिएगा, नियामक को किसको? नियामक को है ना x, y से लिखा जाता है। नियामक को किस चीज से लिखा जाता है? x, y से लिखा जाता है। नंबर तीसरा पॉइंट याद रखिएगा। देखिए x जो है और y जो है दो अलग अलग बातें हैं। x का मतलब होता है x एक्सिस पर, कौन एक्सिस पर? x एक्सिस पर x की कितनी दूरी है। y का मतलब होता है y एक्सिस पर y की कितनी दूरी है। दोनों अलग अलग सी बातें हैं। तो ध्यान दीजिए, x की दूरी को मतलब स्मॉल x को भुज कहा जाता है और इसे कोटि कहा जाता है। याद रखिएगा, x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ x नियामक को, किसको? x नियामक को x नियामक को है ना भुज कहा जाता है। x नियामक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। नंबर 4 पॉइंट, और y नियामक को कोटि कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोटि कहा जाता है। किसे कहते हैं? तो y नियामक को, है ना। और x नियामक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड मॉडल पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। जिस पर हम बोर्ड मॉडल मारते हैं उसको याद करते भी चले जाइएगा और समझिएगा भी। ठीक है, नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का सबसे खतरनाक पॉइंट, ये जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है इसे मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है और इसकी जो कोऑर्डिनेट होती है 0, 0 होता है। इसका जो कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,
जीरो होता है। तो ध्यान, नंबर 5 ये रहा हमारा। कहने का मतलब क्या है, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं भैया, मूल बिंदु के निर्देशांक याद रखिएगा 0,0 होता है, 0,0 होता है। बहुत बार पूछा गया है इस टॉपिक को, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं। नंबर 6 पॉइंट नंबर 6 ध्यान दीजिए, क्या होता है इसमें। सबसे पहला बात, इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना, बात समझे। अब सुनो, मेरी बात सुनो, ये जो है हमारा इतना पॉइंट सबसे ज्यादा मेन था, ठीक। अब बात आ रही है क्या, जो क्वाड्रेंट की मतलब चतुर्थांश की। तो देखिए यहां पर सुनो, सेम टू सेम फोटो बनाएंगे। थोड़ा छोटा बना लीजिए, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना। इसे बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट ओ। ये एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। आपको मालूम है ओरिजिन पॉइंट से दाईं ओर प्लस में लिखा जाता है अंक को, ऊपर की ओर भी प्लस में लिखा जाता है, बाईं ओर माइनस में लिखा जाता है और नीचे की ओर माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। हाँ सर जी ठीक है। अब ध्यान दीजिए सर, इसमें मतलब ये दोनों रेखाओं के जो बीच में आएंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, तो ध्यान दीजिए प्लस और कोमा प्लस। पहले x को लिखा जाता है तब y को, यहां पर चेक कीजिए, पहले x है उसके बाद y। तो इस दोनों में x पहले ये वाला तो प्लस, अच्छा ये वाला तो प्लस। अच्छा सर यहां पर चलते हैं, तो x क्या है माइनस, इसमें क्या होगा प्लस। अच्छा यहां पर x भी माइनस y भी माइनस है ना। अच्छा इसमें ध्यान दीजिए क्या लिखोगे, पहले प्लस उसके बाद माइनस होगा। तो कहने का मतलब इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस का पहचान होता है, द्वितीय चतुर्थांश को पहचानने के लिए x की मान माइनस और y की मान प्लस होनी चाहिए, तृतीय चतुर्थांश को पहचानने के लिए x भी माइनस होना चाहिए, y भी माइनस होना चाहिए। अच्छा चतुर्थ को पहचानने के लिए x वाला प्लस y वाला माइनस होना चाहिए। तो ये सारी बातें मिलेंगे तो चतुर्थांश को आसानी से पहचाना जा सकता है। यहां से 2 नंबर की ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाती है। ध्यान दीजिए, प्रथम चतुर्थांश, बोलिए प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। आसान सी बातें हैं, ध्यान से सीखिए। द्वितीय चतुर्थांश में क्या लिखा, माइनस कोमा प्लस, तो माइनस कोमा प्लस होता है। अच्छा नंबर 8 पॉइंट, तृतीय चतुर्थांश में क्या लिखा है चेक करो, माइनस कोमा माइनस है, तो माइनस कोमा माइनस होता है। नंबर 9 की बात करें, चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब इंग्लिश में इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, में प्लस कोमा माइनस होता है। चलो भैया ये आसान सी बातें थे, ये भी क्लियर हुआ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे दूरी सूत्र का, इसको नोट किया जाए। तो अब हम बात करेंगे दूरी सूत्र का, किसका बात करेंगे, दूरी सूत्र, है ना। ध्यान दीजिए, दूरी सूत्र की जो बात होती है इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है। बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। माना कि एक बिंदु ये ए है
और ये बिंदु B है। मैंने इसका नाम रखा x1, y1, इसका नाम रखा x2, y2। बहुत अच्छे हैं। ध्यान दीजिए सर, इस दोनों के बीच की दूरी क्या है? इस दोनों के बीच की दूरी क्या है? तो सबसे पहला बात, दूरी के बात करा हमने, तो दूरी में क्या है, किसका दूरी? तो A और B, इस दोनों के बीच की दूरी का मतलब A और B की बात हो रही है। चलो सर जी, बात समझ में आ रही है। A का जो कोऑर्डिनेट, इसे बोलते कोऑर्डिनेट है ना, मतलब निर्देशांक का चिन्ह है ये, x1, y1 है। अच्छा, B का कोऑर्डिनेट x2, क्या है, y2 है। बात समझ में आ रही है। अब सुनो, तो A और B की दूरी क्या होगी? A और B की दूरी क्या होगी? तो ध्यान दीजिए, रूट अंडर क्या होता है? देखिए सर, हम कहां से कहां जा रहे हैं? तो A से B के पास जा रहे हैं, A से B के पास जा रहे हैं, तो जिसके पास जाएंगे वहां से हम घटाएंगे। ठीक समझो, जिसके पास जाएंगे वहां से हम घटाएंगे। तो B के पास जा रहे, तो B में से घटाइए, तो x2 माइनस x1 होगा, इसकी होल स्क्वायर प्लस। अच्छा, y2 माइनस क्या लिखोगे, y1 होगा, इसका होल स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही है? अब सुनो, मेरी बात सुनो, कहने का मतलब हम B के पास पहुंचे तो B में से A को घटाया। यदि मैं ऐसे लिखा BA, क्या लिखा, BA, तो अब BA लिखोगे तो कैसे बनाओगे इस फॉर्मूले को? तो सर हम पहुंचे कहां, A, तो A में से घटाएंगे किसको, B को। अच्छा, तो A कौन है, ये, तो x1 में से x2 माइनस हो जाएगा, तो x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस, समझिए, फिर इसमें से इसको घटाइए तो y1 माइनस का y2 हो जाएगा, तो y1 माइनस का y2 है ना, इसकी होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ध्यान से, बात क्या है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। हाँ, A से B के पास गया तब पर भी उसकी बीच की दूरी उतना ही होगा, और B से A के पास गए तब पर भी उसके बीच की दूरी उतना ही होगा। लेकिन फर्क है किस चीज का? ओनली दूरी का बात करेंगे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क इस बात का है जो हम किस दिशा में जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, इस बात की चेंजिंग हो जाती है। तो हमको दूरी का बात करना है, तो दूरी के लिए दोनों फॉर्मूला सेम होंगे, क्योंकि जितना दूरी मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है, किस दिशा में, तो इधर से जाने में। अच्छा, अगर मैं इधर से चला तो दूरी थोड़े ना बढ़ जाएगी, उतना ही रहेगी। तो मतलब इधर से चला, लेफ्ट से राइट चला तब पर भी 5 किलोमीटर, इधर से आया तब पर भी तो 5 किलोमीटर होगा। तो दूरी में नो चेंजिंग, बशर्ते दिशा में चेंजिंग है। चेक करो, हम A से B के पास जा रहे हैं और ये B से A के पास आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो फॉर्मूला की x1 x2 चेंज होने का मतलब उसकी दिशा चेंज हो रही है, लेकिन दूरी चेंज नहीं होती है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इसलिए हमने समझाया। चलो एक एग्जांपल भी करा देते हैं, इतना हो गया तो एक एग्जांपल की बात करते, देखते हैं क्या है। मान लेते हैं अपन ने इसको माना 2,3, क्या माना, अच्छा 2,3, इसको माना मैंने 8 को माने, तो कैसे बनाओगे इसको, तो कैसे निकालोगे? तो मैंने लिखा AB इक्वल टू, अच्छा AB मैंने AB लिखा, B में से घटाना पड़ेगा, तो 8 में से देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अच्छा, x2 वाला x1 से घटेगा, तो 8 माइनस का 2, रूट अंडर लगाओ, 8 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अपन ने लिखा इसको 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, इसका होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, 6 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, 1 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 6 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 6 का होल स्क्वायर। अच्छा, अपन के पास क्या 2 6 का होल स्क्वायर है, तो 1 6 का होल स्क्वायर बाहर आया, क्या फंसा रूट में, तो 2, तो क्या बचा 6√2। इकाई लिखते, इकाई, यदि आप इकाई नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इकाई लिखना पड़ेगा। पूछो सर जी क्यों? दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस,
डिस्टेंस आप थोड़ा सा भी चलोगे तो इंची में बढ़ा, नहीं इंची में तो सेंटीमीटर में, नहीं सेंटीमीटर तो मीटर में होगा, मीटर नहीं तो किलोमीटर में होगा। मतलब दूरी को हम माप रहे हैं, तो जब ये मापेंगे तो किसी न किसी यूनिट में मापा जाता है, और जब यूनिट ना मालूम हो तो इकाई लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है? इकाई भी लिखने का मन ना हो तो मात्रक लिख दीजिए, बात क्लियर हो जाएगी। चलिए भाई अपन आगे बात करते हैं, ठीक है? इसको नोट किया जाए, मिटा देते हैं। तो अपन बात करेंगे अब किसका, तो ध्यान दीजिए विभाजन सूत्र का। किसका बात करेंगे? विभाजन सूत्र का। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा है। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला इंग्लिश में कहा जाता है। देखिए मेरी बात सुनो, मान लेते हैं कोई एक रेखाखंड है, कोई एक क्या है, रेखाखंड है, मैंने नाम रखा ए और बी, ठीक है? इस रेखाखंड को कोई भाई साहब आके इसको कट कर दिया, नाम रखते हैं पी, एक्स कोमा वाई पर, इसका कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1, इसका लिखा x2 कोमा का y2, ठीक? अच्छा, यह रेखाखंड है, याद रखिएगा ये क्या है, रेखाखंड। इसको कोई पॉइंट आके पी भाई साहब आके x और y कोऑर्डिनेट पे इसको काटा, ठीक? m1 अनुपात m2 लिया, ठीक? तो विभाजन मतलब पी एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या होगा, तो याद रखिएगा एम एक्स प्लस एम एक्स बटे एम प्लस एम, कोमा जगह का भाव इधर लिख देते हैं, ठीक है? सुनो मेरे बात सुनो, यहां पर लिख देते हैं एम वाई प्लस एम वाई बटे एम प्लस एम लिखा, ठीक? इसको यहां से शुरू करो, इस यहां से बंद, ठीक है? सुनो ट्रिक समझो, 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2, है ना? कितना अच्छा फॉर्मूला बन गया। इसी चीज को कहा जाता है विभाजन सूत्र। पूछता है बार बार एग्जाम में, पहले पूछा था, अब इस बार से नहीं पूछा, शायद अगले बार पूछ दे, है ना? ध्यान दीजिए, जब ऐसा रूप दे देगा, पूछेगा ये क्या है, उपरोक्त को क्या कहते हैं, तो इसका मतलब इसे विभाजन सूत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र कहते हैं, याद रखिएगा, इसे विभाजन सूत्र कहा जाता है, ठीक है? चलिए, विभाजन सूत्र आप समझ गए होंगे, ट्रिक याद रखिएगा। उसके बाद है हमारा, पहले इतना नोट कीजिए, इंग्लिश होगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ध्यान दीजिए, त्रिभुज का बात कराइए, त्रिभुज का जब भी बात करेगा तब ये आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। बना लिया, इसका नाम रखा ए, एबीसी नाम रखा, ठीक? इसका कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1 रखा, इसका x2 कोमा y2, अच्छा इसका x3 कोमा y3 रखा। समझे? मेरी बात सुनो, तो ध्यान देते हैं, ए कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कोमा क्या है, y1, है ना? बी कोऑर्डिनेट के बारे में बोलिए, x2 कोमा क्या है, y2, सी कोऑर्डिनेट x3 कोमा y3 है, ठीक? इसमें याद रखिएगा, है ना? ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखिए 1/2 मॉडुलस, 1/2 मॉडुलस होता है। क्या? ध्यान दो, मेरी बात को सुनो, x इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू, है ना, y माइनस का y। इतना किसी को लिखने में आपत्ति है? नहीं। आप x के पास 1 बैठा, 1 के बाद x के बाद 2 बैठेगा, इसके बाद 3 बैठेगा, काउंटिंग शुरू की। 1 के बाद कितना आता है? 2, उसके बाद 3, अच्छा 2 के बाद देखो, 2 के बाद कौन है तो 3 है, 3 के बाद फिर कौन है तो 1 है, अच्छा 3 के बाद कौन है तो 1, उसके बाद 2, तो यहाँ पर 1 उसके बाद 2। चलिए फॉर्मूला रेडी, बात समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूला रेडी हो गया। जब त्रिभुज, देखिए जब लिखेंगे ये पॉइंट्स नंबर 1 कीजिए, पॉइंट्स नंबर 2, है ना, जब तीनों, है ना, जब तीनों बिंदुएं संरेखी हो,
क्या हो, कंडीशन दे दिया। जब तीनों बिंदु संरेखी हो, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0, मतलब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा जिसका तीनों बिंदु संरेखी होता है। बात समझ में आ रही है? तो नोट किया जाए इतना। अब दूरी सूत्र की कुछ ऐसी बातें बचे हुए हैं जिसका इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार पूछता भी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से देखिए ध्यान से। दूरी सूत्र में हमने क्या पढ़ा, हाँ दूरी बराबर पढ़ा रूट अंडर x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पढ़ा। क्या यही पढ़ा ना? अब सुनिए मेरी बात सुनो, यदि है ना मूल बिंदु से दूरी निकालना हो, मूल बिंदु से दूरी निकालना हो, तब मूल बिंदु से क्या निकालना हो, दूरी निकालना हो। तो मान लीजिए ये हमारा मूल बिंदु हुआ, अच्छा इसकी दूरी यहां से b है, अच्छा ये मूल बिंदु हुआ तो o से लिखते चलिए, इसका नाम हुआ 0,0, इसका नाम a करिए, इसका नाम रखते x, y, x, y रखा। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो लिखते हैं OA बराबर, क्या लिखते हैं, OA बराबर, अच्छा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट है। ध्यान दीजिए x माइनस 0 इक्वल टू x का होल स्क्वायर प्लस y का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनो मेरे बात सर, तो OA बराबर क्या आया, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर आया, मतलब ये वाला x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। अर्थात जब मूल बिंदु से निकालना हो किसी का दूरी तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए उतना सोचेंगे नहीं। मान लेते यहाँ पर 2 है, हाँ नहीं तो यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, तो क्या होगा 0, 0 से 3, 4 का दूरी क्या होगा, तो हम कुछ करेंगे नहीं, डायरेक्टली लिखे OA बराबर 0, 0 का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसका कैलकुलेशन 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3 3 जा कितना होगा 9, 4 4 जा 16, दोनों को जोड़ा तो कितना 25, 25 का मतलब 5 लिखना पड़ेगा भैया इकाई आंसर। बात समझ में आ रही है? तो कितना आसान है मूल बिंदु से निकालना, और ये जो है सबसे ज्यादा बोर्ड मॉडल है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको लास्ट में पढ़ा है, जो एग्जाम्पल भी साथ में देते चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो हमें लगता है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि खुशियां जो है सबके लिए बांटिए और खुद के लिए भी पाइए। बांटने से हर चीज फिर मिल जाता है, इसीलिए वीडियो को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।